मेरी पर्सनल गूगल ड्राइव स्टोरेज ऑफ 32 टीबी। ये लाइन बहुत ज्यादा हिट हुई थी एंड लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस थे कि भाई ये NAS है क्या, कैसे यूज करें। बहुत सारे क्वेश्चंस थे लोगों के। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप ये NAS को कैसे यूज कर सकते हो, कैसे सेटअप कर सकते हो, क्या कॉस्ट आती है एंड सारे जो एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं वो क्या अच्छे हैं, क्या आपको लेनी चाहिए। चलो सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई NAS होता क्या है। देखो NAS का फुल फॉर्म है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। सिंपल शब्दों में बोलूं तो एक NAS एक छोटा सर्वर है। बेसिकली गूगल ड्राइव का जैसे सर्वर होता है वैसे ये भी एक सर्वर है। और अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो दिस इज अ कंप्यूटर जो आपके डेटा को स्टोर करने के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। इसमें आपको हार्ड डिस्क इंस्टॉल करने हैं। अगर आपको चाहिए तो आप SSD भी इसमें डाल सकते हो। एंड इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंप्लीट कंट्रोल हमेशा आपके पास रहेगा। अगर आपको पहले 10 TB की ही स्टोरेज चाहिए तो वो आप कर सकते हो, बाद में 20 TB 50 TB जैसे चाहिए वैसे एक्सपांड कर सकते हो। एंड ये करने के लिए आपको कोई भी मंथली सब्सक्रिप्शन फीस देने की जरूरत नहीं है। वन टाइम कॉस्ट होगी वही होगी एंड उसके बाद कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये कमेंट्स में लोग बोल रहे थे भाई ये मेरे लिए काम का नहीं है, मेरा डेटा तो 10 GB का है, 50 GB का है। ऑफ कोर्स 10 GB का अगर आपका डेटा है तो आपके लिए NAS नहीं बना है। ये किसके लिए बना है वो बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि NAS आपको लेना चाहिए तो यस, अगर आप एक क्रिएटर हो जिसे वीडियोस, फोटोज या अदर हेवी फाइल्स हैंडल करनी होती है तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। अगर आपका एक स्मॉल स्टूडियो है या स्मॉल बिजनेस है जहां पे आपको डेटा का बैकअप करना है, शेयरिंग करनी है अमॉन्ग एम्प्लॉइज तो बहुत काम में आएगा। अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो या फिर एक रेगुलर फोटोग्राफर हो जो फोन से ही हर मंथ 50, 100, 150, 200 GB के फोटोज लेते हैं देन तो आपको NAS बनानी ही चाहिए। एंड अगर आप एक टेक एंथुजियास्ट हो जो अपना एक प्राइवेट सिक्योर क्लाउड बनाना चाहता है या फिर NAS स्टोरेज बनाना चाहता है जो क्लाउड से एक्सेसिबल नहीं होगा देन वो भी आप कर सकते हो। NAS बनाने का सबसे बड़ा रीजन इज बैकअप के लिए हम लोग ने ऑलरेडी मल्टीपल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, मल्टीपल एक्सटर्नल SSDs, मल्टीपल इंटरनल SSDs भी ले चुके हैं बट वो सारे हम लोग एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मुझे 2016 के किसी वीडियो का डेटा चाहिए तो उसके लिए कौन सी हार्ड ड्राइव लूं, कौन सी SSD लूं या फिर इंटरनल हार्ड ड्राइव लूं, वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। वो सारी चीजें यहां पे गायब हो जाएंगी once I start using this Synology NAS, and this is one of the major reasons why a lot of photographers, a lot of creators prefer using something like NAS because यहाँ पे आप सारा डेटा बड़े स्केल पे, अभी ये 32 TB, 64 TB, 100 TB तक आप जा सकते हो तो वो आपको हेल्प करेगा सारा डेटा एक ही जगह पे स्टोर करने के लिए सो दैट आपको 2014 का डेटा चाहिए या फिर 2024 का एक ही जगह पे मिल जाएगा। कौन सी हार्ड ड्राइव में देखो, SSD में देखो, वो टेंशन नहीं रहेगा। और एक बड़ा रीजन ये भी है कि एक्सटर्नल SSDs, हार्ड डिस्क ये महंगे पड़ते हैं लॉन्ग टर्म में। दैट इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन। अगर आप कैलकुलेशंस करोगे तो समथिंग लाइक NAS वर्क्स बेटर एज कंपेयर टू कीप ऑन बाइंग एक्सटर्नल ड्राइव्स बिकॉज ये बस स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इसमें आप कई सारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके इसका 100 क्या 200% यूज कर सकते हो। वीडियो में आगे बात करेंगे। सो अगर आप ये कैटेगरीज में आते हो तो डेफिनेटली आपको NAS लेनी चाहिए। बट अगर आप एक रेगुलर पर्सन हो जिसको इतना ज्यादा टेक सेवी नहीं होना एंड इतने सारे हार्ड ड्राइव SSD के बारे में नहीं सोचना देन आपके लिए भी एक सोल्यूशन है मैं जो आपको बाद में बताऊंगा। एंड अगर आपका जैसे मैंने बोला 10 GB का ही डेटा है, लाइक फोटोज वीडियो सब मिला के 10-20 GB ही हुआ है अब तक, देन NAS may not be the best solution for you। अभी बात करते हैं अनबॉक्सिंग, सेटअप कैसा है, क्या है। आई थिंक सेटअप प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल। सबसे पहले अपनी हार्ड ड्राइव्स को आपको NAS के स्लॉट्स में इंसर्ट करना है विच इज वेरी सिंपल। अगर आप SSDs लेते हो तो वो भी आप यहाँ पे कैश मतलब कैशिंग के लिए यूज कर सकते हो या फिर स्टोरेज पूल भी बना सकते हो तो वो भी आप इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। फाइनली अगर आपको फास्टर स्पीड चाहिए नेटवर्क के थ्रू विच आई डिड तो आपको 10G एडेप्टर भी लेना पड़ेगा अलग से जो हमने यहां पे लगा के अटैच कर दिया। अब सेटअप के बाद Synology का DSM बेसिकली डिस्क स्टेशन मैनेजर है, ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है जो एक वेब बेस्ड इंटरफेस है एंड इससे आप NAS को कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली आप अभी इसमें उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। अभी DSM के थ्रू रेड सेटअप करना पड़ता है, बैकअप्स प्लान करना पड़ता है, एप्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप टेक्निकली थोड़े एडवांस नहीं हो, आई वुड से मैं भी इतना ज्यादा एडवांस नहीं हूं, तो स्पेसरेक्स नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसके वीडियोस बहुत ही ज्यादा मुझे काम में आए। आई थिंक इट वाज रियली गुड। वो एक एक स्टेप आराम से एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई नया टेक्निकल टर्म है तो उसका भी सारा एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे मिल जाता है। तो सेटअप करना आई थिंक वाज नॉट डिफिकल्ट बट आई वुड से मीडियम डिफिकल्ट। क्या मेरे डैड इसे सेटअप कर पाएंगे? आई थिंक नॉट। अगर बात करें कॉस्टिंग के बारे में तो Synology DS923 Plus जो हमारे पास है इसकी कॉस्ट है लगभग 40 से 50 हजार के आसपास। और अगर आप हाई कैपेसिटी हार्ड ड्राइव देना चाहते हो तो ओवरऑल कॉस्ट 1.5 से 2 लाख जा सकती है। सो इमेजिन करो 50,000 फॉर दिस एंड ऊपर की कॉस्ट हार्ड ड्राइव की जो है वो आपको अलग से देनी पड़ेगी। सो आप 8 TB के लो, 10 TB के ले या 16-20 TB के ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। दिस इज डेफिनेटली अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कुछ टाइम बाद आपका डेफिनेटली 3-4 साल में ही डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस
कॉस्ट वर्थ इट हो जाएगी। अभी बात करते हैं रेड सिस्टम के बारे में, बिकॉज हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं SH4। अभी आप जब हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करते हो तो आपको पूरी स्पेस नहीं मिलती, बिकॉज रेड हम लोग जो यूज करने वाले सारे NAS सिस्टम वही यूज करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डेटा सिस्टम यूज करते हैं, थोड़ा सा बैकअप के लिए यूज होता है। रेड का काम ही है कि अगर आपकी एक या दो हार्ड ड्राइव फेल हो जाए तो भी आपका डेटा रिकवर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, अगर हमने यहां पे रेड 5 मतलब SH4 का सेटअप किया है जो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, अलग अलग साइज के अगर मैं हार्ड ड्राइव यूज करता हूं 8 TB 10 TB 6 TB 12 TB, तो भी SH4 उसे इजीली मैनेज कर लेता है। अभी स्टोरेज का कैसा है वो एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे दो सेटअप देखेंगे, SH4 एंड SH4-2, SH4-1 बोल सकते हैं। यहां पे लेट्स से हमने 8 TB के हार्ड ड्राइव इंस्टॉल की, तो SH4 के सेटअप में एक हार्ड ड्राइव यूज होगी फॉर बैकअप एंड आपको यूजेबल स्पेस मिलेगी 22 TB की। बट अगर आप SH4-2 का ऑप्शन यूज करते हो तो आपको दो ड्राइव्स जो है वो बैकअप के लिए यूज होगी, एंड इस कंडीशन में आपको डेटा जो है वो कम मिलेगा, विच विल बी अराउंड 16 TB 14-15 TB के आसपास का डेटा मिलेगा। सो बेसिकली SH4-1 में क्या होगा, आपके पास जो 4 हार्ड ड्राइव है उसमें से कोई भी एक हार्ड ड्राइव अगर फेल हो जाती है तो भी आप पूरा डेटा रिकवर कर पाओगे। SH4-2 में क्या होता है, दो हार्ड ड्राइव, कोई भी रैंडम दो हार्ड ड्राइव ये 4 में से फेल हो जाती है तो भी आपका पूरा डेटा आपको वापस मिल सकता है एंड मिल ही जाएगा। एक और चीज जो हमेशा बोली जाती है, दैट NAS इज नॉट द फाइनल अल्टीमेट सॉल्यूशन, जहां पे आपने यहां पे अगर बैकअप कर दिया तो हो गया, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये डेटा में से भी कोई इंपॉर्टेंट डेटा होगा तो वो आपको और बैकअप करना रहता है। ये ऑलवेज हमेशा सब लोग रिकमेंड करते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ग्लोबली ऐसा सिस्टम है कि 3 जगह पे आपका बैकअप होना चाहिए, 3-2-1 सॉल्यूशन जिसे बोला जाता है, जिसके बारे में शायद हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करते हैं What is so special about Synology? Because Synology को इसलिए मैं प्रीफर करता हूं is the software and how user friendly it is and reliable तो ऑफ कोर्स है। इसके डिफॉल्ट एप्लीकेशन आपको बहुत कुछ करा के देते हैं, मतलब बहुत इजी टू यूज है। सबसे पहला एप्लीकेशन है फाइल स्टेशन। फाइल स्टेशन से आप अपने NAS के सारे फाइल्स एक्सेस कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप NAS को डायरेक्टली अपने विंडोज फाइल एक्सप्लोरर में या फिर मैक के फाइंडर में माउंट कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आपका कोई एडिटर है जिसको कोई भी NAS से फाइल लेनी है तो उसको वो फाइल स्टेशन ऐप में NAS में जाने की जरूरत नहीं है, बस फाइल एक्सप्लोरर में ही उसको वो फाइल मिल जाएगी जहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो यूज कर सकता है। कोई अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप फोटोज वीडियोस प्ले करना चाहते हो NAS से तो वो भी आप ये फाइल एक्सप्लोरर से ही प्ले कर पाओगे। ये एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस देता है एंड मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज Synology Drive। नाउ दिस इज अनदर बिल्ट इन एप्लीकेशन जो आपको बस इंस्टॉल करना है, एंड ये गूगल ड्राइव है। इमेजिन गूगल ड्राइव सेम इज Synology Drive, लेकिन बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। इसके थ्रू आप अपने फाइल्स दुनिया के किसी भी कोने में शेयर कर सकते हो। अगर आप एक्सटर्नल एक्सेस बंद करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपको मिलता है, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई मुझे नहीं रखना किसी कोई मेरे फाइल्स देखे, कुछ नहीं देना मुझे, तो वो आप कंप्लीटली बंद कर सकते हो। फाइल शेयर करते वक्त आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो, लिंक एक्सपायरी सेट कर सकते हो, मतलब किसी को लिंक भेज दिया 2 दिन बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो गया लिंक, कोई फिर लिंक का कंटेंट ही नहीं देख पाएगा। एक फोटोग्राफर्स के लिए मेरे पास यहाँ पे टिप है, एक फोटोग्राफर अगर आप हो तो क्लाइंट को सारे फोटोज अपने NAS से ही डायरेक्टली शेयर करो यूजिंग Synology Drive, एंड उनको बोलो कि आपके पास 30 डेज का टाइम है टू डाउनलोड ऑल दिस फाइल्स। अगर आप नहीं डाउनलोड करते तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, एंड आपके पास तो ऑलरेडी स्टोरेज है, 50-100 TB की स्टोरेज आपके पास है, तो उनको चार्ज करो पर मंथ 500,000 रुपीज, जो भी आपको सही लगता है, एंड देन क्लाइंट को बोल दो हमने डेटा तो रखा है, बट अगर आप जब पे करोगे तभी हम लोग आपको डेटा देंगे। तो मतलब दिस कैन बी एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द फोटोग्राफर्स आउट देयर। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज Synology Photos, एंड ये किसके जैसा एप्लीकेशन है? यस, यू गेस्ड इट राइट, गूगल फोटोज जैसा। ऑफ कोर्स गूगल फोटोज में बहुत सारे AI के फीचर्स है, बहुत सारे भर के फीचर्स मिलते हैं। उतने लेवल के नहीं है बट बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन, AI के थ्रू आपके अगर कैट्स है, डॉग्स है घर में, तो उनके भी फोटोज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा कंट्रोल हमेशा आपके पास रहेगा। फैमिली मेंबर्स के लिए अलग अलग प्रोफाइल्स आप बना सकते हो या सबके फोटोज एक जगह पे स्टोर कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। इसमें ऑटोमेटिक बैकअप का फीचर आता है, सो सारे फोटोज ऑटोमेटिकली बैकअप होते रहेंगे। जब भी आप फोन चार्जिंग को लगाओगे या फिर जब भी आप वाईफाई से कनेक्टेड हो या घर में हो तो ऑटोमेटिकली फोटोज बैकअप होते रहेंगे। अगर आपको ये रिमोटली एक्सेस करना हो तो ये भी आप कुछ ट्रिक्स यूज करके कर सकते हो। Synology Photos से आप अपने फ्रेंड्स या क्लाइंट्स के साथ फोटोज भी शेयर कर सकते हो। कोई ट्रिप पे गए,
15 GB के फोटोज दिए, अभी कैसे शेयर करोगे? ड्राइव पे इस पे डाल दो, सिनोलॉजी फोटोज पे डाल दो, सीधा सिलेक्ट करके शेयर विद फ्रेंड्स कर दो एंड दैट्स इट। काफी फास्ट और एफिशिएंट है। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव बैकअप फॉर बिजनेस। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको किसी और NAS के एप्लीकेशन में देखने के लिए नहीं मिलती एंड आई थिंक दिस इज अ गेम चेंजर अगर आप ये बिजनेस सेटअप में यूज करना चाहते हो। एंड इवन फॉर अस, देख हमारे स्टूडियो में जो मेन एडिटिंग पीसीज है उनका भी हमें हमेशा बैकअप करते रहना पड़ता है। तो ये एक्टिव बैकअप फॉर बिजनेस क्या करता है, आपके पूरे सिस्टम का बैकअप लेते रहता है। सो जस्ट इन केस कभी आपका सिस्टम क्रैश हो गया तो आप पूरा रिस्टोर कर पाओगे बिकॉज सारा बैकअप आपको आपके NAS में मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये नॉट जस्ट पीसी में सपोर्टेड है बट पीसी, मैकबुक्स, iMac, कोई भी सिस्टम हो आपके पास, बस आपको एक सेटअप करना है जो सेटअप करने में आपको 10 मिनट तक जा सकते हैं एंड वंस दैट्स डन ये ऑटोमेटिकली बैकअप करते रहेगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन आई वांट टू टॉक अबाउट इज सर्विलेंस स्टेशन। इसके थ्रू आप अपने घर के या ऑफिस के सारे सीसीटीवी कैमरास का डेटा NAS में स्टोर कर सकते हो। मेमोरी कार्ड की डिपेंडेंसी पूरी तरीके से गायब हो जाएगी एंड इसका परफॉर्मेंस डिफॉल्ट कैमरा एप्स के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट और रिलायबल है मेरे हिसाब से। आई लाइक दिस एप्लीकेशन एंड मेरे सारे कैमरास मैंने अभी NAS पे शिफ्ट कर दिए। नेक्स्ट अप, डाउनलोड स्टेशन। दिस इज माय मोस्ट फेवरेट एप्लीकेशन जो आपको फाइल्स डाउनलोड करने में हेल्प करेगा। अगर मुझे Ubuntu ISO का टॉरेंट डाउनलोड करना है, टॉरेंट मुझे Ubuntu ISO जो लीगल है वो डाउनलोड करना है, तो यहां मैं उसे सर्च करके सीधा डाउनलोड कर सकता हूं मेरे NAS में। ना कोई वेबसाइट विजिट करने की जरूरत, ना कोई एड्स क्लोज करने की जरूरत, एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लाइक 720p, 4K, 1080p जो भी आपको करना है वो सब आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट अप आई वांट टू टॉक अबाउट डॉकर एप्लीकेशंस बिकॉज NAS तो ये तो डिफॉल्ट एप्लीकेशन है जो आपको Synology स्पेसिफिक मिलते हैं, बट NAS एज दिस इज लिनक्स सिस्टम, डॉकर करके एक होता है डॉकर कंटेनर, डॉकर यूज करके आप एक्स्ट्रा पावरफुल एप्लीकेशंस रन कर सकते हो। एंड मेरे पर्सनल फेवरेट्स है प्लेक्स, ऑफ कोर्स एक सेंट्रलाइज्ड मीडिया सर्वर है। बेसिकली आप मूवीज और शोज जो आपने परचेस किए हैं वो सारे आप NAS में रख सकते हो एंड फिर अपने प्लेक्स एप्लीकेशन में देख सकते हो ऑन ऑल द टीवीज दैट आर कनेक्टेड टू द NAS ऑन योर फोन। सब जगह से आप इसे एक्सेस कर पाओगे। एंड जैसे मैंने बोला था डाउनलोड स्टेशन का, तो डाउनलोड स्टेशन पे लेट्स से मैंने कुछ डाउनलोड किया तो वो मैंने ऐसे सेट किया है प्लेक्स को कि वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टेशन में जो डाउनलोड किया वो प्लेक्स में शो हो जाता है। तो अगर मुझे व्यू करना है तो मैं सीधा प्लेक्स से उसे व्यू कर सकता हूं। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल ऑफ दिस बट आई होप यू गेट माय पॉइंट एंड वेयर आई एम गोइंग विद दिस। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज होम असिस्टेंट जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं स्मार्ट डिवाइसेस को एक ही एप्लीकेशन में कंट्रोल करने के लिए। अगर आप होम ऑटोमेशन के फैन हो देन दिस इज अ मस्ट हैव एप्लीकेशन। एक एग्जांपल देता हूं, अगर मेरा टीपी लिंक का टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट करता है कि रूम टेम्परेचर 30 डिग्रीज के ऊपर है तो ये ऑटोमेटिकली मेरे कैरियर के एसी को चालू कर देगा एंड जब टेम्परेचर 28 डिग्रीज हो जाएगा तो वापस ऑटोमेटिकली बंद भी कर देगा। ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ होम असिस्टेंट जो ये सर्वर में चलते रहता है 24 घंटे एंड ये सारा डेटा सारे डिफरेंट कंपनीज का एक साथ लेके उन्हें ऑटोमेशन में हेल्प कर देता है। सो अगर मुझे टीपी लिंक का सेंसर एटम बग के फैन के साथ अगर कंबाइन करना है तो वो भी मैं कर सकता हूं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको ये NAS के डॉकर एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आई कांट रियली कवर ऑल द एप्लीकेशंस दैट आई एम यूजिंग और दैट यू कैन यूज। जो आप सोच सकते हो वो आप डेफिनेटली इसके साथ कर सकते हो। नेक्स्ट अप लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्किंग बिकॉज यहाँ पे 10 Gbps का आपको ऑप्शन मिलता है जो हमने वीडियो के स्टार्ट में इंस्टॉल किया था। एंड यहाँ पे हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए हमने टीपी लिंक का ये स्विच लिया है जो 10G स्विच है। इसके साथ सारे एडिटिंग बिल्ड्स, हमारे iMac सब कुछ कनेक्ट कर दिया। एंड अगर आपका मदरबोर्ड 10G LAN पोर्ट सपोर्ट नहीं करता देन डू नॉट वरी, आप ये टीपी लिंक का ही 10G अडेप्टर ले सकते हो जो आपके पीसी में 10G यूज करने के लिए हेल्प कर देगा। एंड 10 Gbps की स्पीड हमें मिलती है एकदम क्रेजी स्पीड से। लार्ज वीडियो फाइल्स अगर ट्रांसफर करने हैं फ्रॉम वन पीसी टू अनदर या फिर NAS में ट्रांसफर करने तो वो बहुत क्रेजी स्पीड देखने के लिए मिलता है। अगर आप एक एडिटर हो और आपको एक 4K प्रोजेक्ट हैंडल करना है तो ये सेटअप एक लाइफ सेवर हो सकता है बिकॉज फास्ट वीडियो फाइल ट्रांसफर्स वगैरह हो जाएगा। एंड SSD भी हमने इंस्टॉल किए कैशिंग के लिए तो उसके वजह से और बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। अभी SSDs के बारे में अगर मैं इतना बात ही कर रहा हूं तो SSDs काम क्या करती है, यहाँ पे दो टाइप की SSD आप यूज कर सकते हो। Synology NAS में आप SSD को डाल दो एंड देन इसे कैशिंग के लिए यूज कर सकते हो, रीड कैश कर सकते हो या रीड राइट कैश कर सकते हो। इसका फायदा यह है कि अगर आप कोई फाइल है जो आपके हार्ड ड्राइव में स्टोर है जो आप बहुत ज्यादा एक्सेस कर रहे हो, फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हो, तो Synology क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसे जाके SSD में रख देगा जिसके वजह से वो फाइल की ओपनिंग स्पीड, लोडिंग स्पीड, ये सारी चीजें एकदम फास्ट हो जाएगी कैशिंग के लिए जब आप इसे यूज करोगे तो। एंड ये स्मार्टली Synology करते ही रहेगा। और एक चीज के लिए आप इसे यूज कर सकते हो वो है स्टोरेज पूल। जैसे हम लोग ये हार्ड ड्राइव लगाए वो स्टोरेज पूल की तरह यूज करते हैं, SSD को भी हम लोग स्टोरेज पूल की तरह यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आपको वीडियोस एडिट करने हैं सीधे NAS से
तो हार्ड ड्राइव से तो आप डेफिनेटली उसे एडिट कर सकते हो। 1080p एडिटिंग एक्सपीरियंस विद हार्ड ड्राइव इज नॉट एन इशू एट ऑल। बट अगर आपको 4K वीडियोस, हैवी प्रोजेक्ट फाइल्स है, देन इसके लिए आप स्टोरेज पूल जैसा भी इसे बना सकते हो अगर आपको चाहिए तो। यूजुअली लोग SSD कैशिंग के लिए यूज करते हैं, बट अगर स्टोरेज पूल बनाते हो तो 10 Gbps के थ्रू 4K वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहता है, जो हम यहाँ पे स्टूडियो में करते हैं। हमारे मतलब लिटरली ये हमारा यूज केस मैं आपको बता रहा हूँ। सिनोलॉजी का और एक अमेजिंग फीचर है, दैट इज ईमेल नोटिफिकेशन। अगर NAS में कोई भी सिक्योरिटी इशू आता है या फिर ड्राइव्स गर्म हो जाए तो आपको तुरंत ईमेल आता है, एंड अगर ड्राइव्स गर्म होती है तो ऑटोमेटिकली NAS शट डाउन भी हो जाता है, विच इज अ गुड सेफ्टी फीचर टू हैव। इसके अलावा अगर आपको डेली, वीकली, मंथली कुछ भी रिपोर्ट चाहिए तो वो भी आप सेट कर सकते हो, एंड आपको आपके यूजेज का ओवरव्यू बेसिकली मिलता रहेगा। ये आपको TrueNAS जैसे सर्विसेज में या बाकी कुछ NAS में देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहां पे अगर TrueNAS की बात आ ही चुकी है तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि आप TrueNAS सेटअप नहीं कर सकते, डेफिनेटली यू कैन डू इट, बट उसके लिए आई थिंक Synology NAS के लिए अगर आपको यही सारी चीजें सुन के लग रहा है कि भाई ये क्या टेक्निकल ज्यादा बातें बोल रहा है, देन तो TrueNAS ऐसे सोचो कि वो 10x और ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज सारी ही चीजें आपको करनी पड़ती है। Synology Photos, Synology Drive जैसे एप्लीकेशन जो एकदम इजी टू सेटअप है विद दिस, वहां पे इतना इजी टू सेटअप नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि दैट इज नॉट पॉसिबल, आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज नॉट एज इजी एज इट इज ऑन द Synology NAS। आप कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा टेक्निकली एडवांस होना पड़ेगा। अभी बात करते हैं BeeStation के बारे में। Synology का BeeStation एक ऑल इन वन सोल्यूशन है जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है मेरे हिसाब से, एंड दिस इज हाउ द BeeStation लुक्स। इसमें आपको कोई हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, कोई SSD इंस्टॉल नहीं करनी, बस पावर केबल लगानी है, लैन केबल लगानी है, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। ऑटोमेटिकली आप सारी चीजें बैकअप कर सकते हो, कैसे करना है, क्या करना है, सारे स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको इसके सेटअप के टाइम मिल जाएंगे, विच इज वेरी इजी। एंड इसका क्लीन इंटरफेस एंश्योर्स कि कोई भी बेसिक यूजर हो वो NAS को यूज कर सकता है। और अगर आप एक एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहते हो तो BeeStation आपको वो भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप थोड़े एडवांस यूजर हो, लेकिन आपको BeeStation चाहिए। इसमें आपको स्टोरेज थोड़ी कम मिलेगी, एक्सपांडेबल स्टोरेज का ऑप्शन आपको यहां पे देखने के लिए नहीं मिलता। बट यहां पे दो एप्लीकेशन है जो BeeStation में मिलते हैं, Synology Photos एंड Synology Drive। आपको याद है, वैसे ही आपको यहां पे BeePhotos और BeeDrive एप्लीकेशंस मिलते हैं जो Synology के ऑफरिंग्स हैं, एंड दे वर्क अमेजिंगली वेल। BeePhotos इज बेसिकली वंस अगेन गूगल फोटोज का ऑल्टरनेटिव है, बट विथ मोर कंट्रोल। इसका सेटअप करना भी सुपर सिंपल है। सारे आपके घर के जो लोग हैं सबके डिवाइसेस पे BeePhotos डाउनलोड कर दो एंड बैकअप सेटअप कर दो, दैट्स इट। ऑटोमेटिकली बैकअप होता रहेगा। BeeStation में आप सारे फोटोज वो देखते रह सकते हो। AI के भी आपको फीचर देखने के लिए मिलते हैं BeePhotos में, जैसे कि फोटो टैगिंग फीचर, अगर डॉग्स रिकॉग्नाइज करना है, कैट रिकॉग्नाइज करना है, पर्सन रिकॉग्नाइज करना है, फेसेस रिकॉग्नाइज करने हैं, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड दूसरा एप्लीकेशन इज BeeDrive गूगल ड्राइव जैसा ही एप्लीकेशन है। फाइल्स अपलोड करना, आपके पीसी लैपटॉप से ऑटोमेटिक फाइल बैकअप करना, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली यहां पे होती रहेंगी। एंड रिमोट एक्सेस करना ऑन BeeStation इज एज सिंपल एज 1 2 3, दैट इज सिंपल ऑन Synology दिस NAS एज वेल। आगे मैं आपको और एक ऑप्शन बताऊंगा ये NAS का जो और ज्यादा फास्ट कर देता है। तो बेसिकली BeeStation की अगर बात करें तो इट सीमलेसली सिंक्रोनाइजेस ऑल योर डेटा, एंड एक बेसिक यूजर को झंझट नहीं चाहिए, सेटअप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो आप इसे यूज कर सकते हो। बिल्ट इन शेयरिंग टूल्स के यूज करके पासवर्ड सेट करना है, लिंक एक्सपायरी सेट करनी है, जो भी आपको करना है वो सारी चीजें आप ये BeeStation के साथ कर सकते हो। फॉर अ रेगुलर नॉर्मल यूजर BeeStation कैन बी अ गुड ऑप्शन। लेट्स कम बैक टू DS93+। रिमोट एक्सेस के बारे में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, भाई रिमोट एक्सेस इज इट सिक्योर, कैसे फास्ट करें, डाउनलोड स्पीड फास्ट होंगी नहीं होंगी, क्या होगा, सारी चीजों के बारे में ये पॉइंट में बात करते हैं। देखो, रिमोट एक्सेस इज क्वाइट सिक्योर। अगर आप स्पेशली विद DS93+, मैंने पर्सनली फास्टर रिमोट एक्सेस के लिए Cloudflare टनल सेटअप किया है। आप Synology का क्विक कनेक्ट भी यूज कर सकते हो, बट वो थोड़ा स्लो है, डाउनलोड स्पीड्स आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आपको आपके अपलोड स्पीड, लेट्स से मेरे पास 200 Mbps का अपलोड स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन है, तो NAS के साथ मुझे 200 Mbps की ही स्पीड मिलनी चाहिए जब मैं रिमोटली एक्सेस कर रहा हूं, जो Synology क्विक कनेक्ट के साथ पॉसिबल नहीं है, बट इट इज पॉसिबल विद Cloudflare टनल्स। इसका फायदा यह है कि आप एक सिक्योर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो बिना कॉम्प्लेक्स VPN सेटअप किए, और स्पीड तूफान, मतलब बेस्ट स्पीड आपको देखने के लिए मिलेगी। आई ट्राइड मल्टीपल अदर सॉल्यूशंस एज वेल, बट आई फाउंड Cloudflare टनल्स टू बी द बेस्ट सॉल्यूशन। एंड Synology के DSM सॉफ्टवेयर में क्विक कनेक्ट का फीचर जो आता है वो आपको बेसिक यूजर्स के लिए मेरे हिसाब से परफेक्ट है, बट अगर आपको हाई स्पीड चाहिए तो मतलब दिस इज अनदर ऑप्शन। DDNS है और कुछ ऑप्शन है जो मैं यहाँ पे लिस्ट कर दूंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहे, तो जो आप यूज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल एक्सेस को कंप्लीटली डिसेबल करना है आपको, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि
आपका डेटा सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर ही होना चाहिए, बाहर एक्सटर्नल इंटरनेट पे नहीं जाना चाहिए, NAS को सिर्फ घर में या फिर आपके ऑफिस सेटअप में ही यूज करना है, तो वो आप डेफिनेटली 100% कर सकते हो। इस तरह क्या होता है, आपका डेटा हमेशा सिक्योर रहेगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई मेरा पासवर्ड सिक्योर है नहीं है, कोई लॉगिन तो नहीं कर रहा होगा। अगर आपको उतना टेंशन रहता है तो कोई नहीं। देखो वैसे तो जीमेल के आपका पासवर्ड अगर rakesh@gmail.com है और आपका जीमेल का पासवर्ड है rakesh123, तो वो तो कोई भी हैक कर सकता है, राइट। तो वैसे ही आपको Synology NAS में भी आपका पासवर्ड सिक्योर रखना है, डिफॉल्ट एडमिन अकाउंट बंद करना है, एंड यहाँ पे लॉगिन अटेम्प्ट्स का ऑप्शन आपको मिलता है, जहां पे अगर कोई एक लॉगिन अटेम्प्ट भी गलत कर देगा तो भी आप उसे इंस्टेंटली ब्लॉक कर सकते हो। ऐसा ऑप्शन आपको Synology के सॉफ्टवेयर में मिलता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, Synology इज नोन फॉर देयर सिक्योरिटी। अगर आप जाके सर्च करोगे तो वो बहुत सारे ऐसे मतलब वो हैकेथॉन टाइप होता है ना, वो करते रहते हैं, जहां पे हैकर्स आके दे ट्राई टू क्रैक इट एंड देन अगर कुछ होता है तो वो इंस्टेंटली फिक्स कर देते हैं। बहुत सारे फीचर्स वैसे आपको देखने के लिए मिलेंगे। एवरीथिंग इज नॉट गुड, ऑफ कोर्स देयर आर सम नेगेटिव पॉइंट्स एज वेल, जैसे कि इसकी इनिशियल कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा है, आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा ही इसे सोचना पड़ेगा। सो फॉर अ रेगुलर यूजर, जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोला, 50 GB का डेटा है, क्या है उसके लिए 32 TB की ये Synology NAS लेना सेंस बनता है? नॉट रियली। बट अगर आपका डेटा लेट्स से 500-1000 GB तक जा चुका है ऑलरेडी, देन BeeStation कैन बी अ गुड सोल्यूशन फॉर यू। अगर आपको एकदम इजी सोल्यूशन चाहिए तो, बट अगर आपको जैसे सर्वर मैंने बताया वैसा चाहिए तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। DSM के कुछ पॉइंट्स मुझे यहाँ पे बोलने हैं, जैसे कि H.265 का बीच में Synology के साथ बहुत बड़ा इशू होता, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर वीडियो भी बनाए थे, जैसे कि सर्विलेंस स्टेशन में H.265 का सपोर्ट बंद कर दिया था। Synology Photos में H.265 अगर फाइल्स होंगे तो अनलेस यू ओपन इट ऑन योर फोन, तो देखो ये अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाऊंगा। मैं कुछ वीडियोस नीचे लिंक कर दूंगा जो आप देख सकते हो। क्या इसके वजह से आपको प्रॉब्लम होगा? तो आई डोंट थिंक सो। जो पहले से इसे यूज कर रहे थे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, पीपल वर डेफिनेटली कंप्लेनिंग, एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। मुझे लगता है मैंने सब कुछ कवर कर लिया, सारे प्रोज कॉन्स, कैसे यूज करना है, क्या है, बट डेफिनेटली देयर आर सो मेनी मोर थिंग्स दैट आई कैन टॉक अबाउट, बट ये वीडियो फिर आधे घंटे का हो जाएगा, वो मुझे नहीं करना। अगर आपको और भी NAS के रिलेटेड वीडियोस देखने तो कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर आप क्रिएटर हो, स्टूडियो ओन करते हो, बिजनेस है, डेटा होल्डर हो, दिस इज अमेजिंग। जैसे मैंने इसे यूज करना चालू किया, लाइफ थोड़ी सी सिंप्लीफाई तो डेफिनेटली हो गई। व्हेन इट कम्स टू बैकिंग अप डेटा, अभी हार्ड ड्राइव SSD का टेंशन लेना नहीं पड़ता। अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन है तो डू नॉट वरी, कमेंट सेक्शन बॉक्स ओपन है, वहां पे पूछ लो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, यहां तक देख के कर लो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो ये वीडियो ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो NAS बनाना चाहते हैं। एंड अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चंस है तो डू नॉट वरी, कमेंट सेक्शन बॉक्स ओपन है, आप बिंदास वहां पे क्वेश्चन पूछ लो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, एंड आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।